उन्होंने पूछा क्या पूनम पंडित राहुल गांधी से शादी करेंगी? तो मैंने कहा हाँ, क्यों नहीं करूँगी, गलत क्या है, राहुल गांधी में कमी क्या है। और मैंने उससे ये भी पूछा कि हाँ, मुझे राहुल गांधी जी से ही शादी करनी है, अच्छा हम सफ़र मिलेगा तो ज़रूर शादी कर लेंगे। मतलब कैसा लड़का आपको चाहिए, मतलब कोई सरकारी नौकरी वाला चाहिए? नहीं, आप कोई भी हो, अपना बिजनेस। नमस्कार दोस्तों, एनडी हरियाणा चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है भाई। आज हमारे साथ आज एक खास शख्सियत मौजूद है, पूनम पंडित। काफ़ी कमेंट आओ भाई पूनम पंडित की इंटरव्यू क्यों देखने को मिल रहे, तो हमारे साथ आज पूनम पंडित विराजमान है, तो बातचीत करेंगे। नमस्कार जी सर। राम राम रे, क्या हाल तेरे? बिल्कुल, हरियाणा वालों ने राम राम। राम राम सारों ने, ठीक हो? बिल्कुल, काफ़ी मतलब दर्शक देखा भाई, कमेंट करा दोनों का भी पूनम पंडित आजकल कहाँ है। नू बता दे कि मैं हरियाणा में हूँ, वो तो यूपी और दिल्ली में ही है, मैं हरियाणा में हूँ, बता दे कर। बिल्कुल, चलो भाई। अच्छा पूनम पंडित जी, अभी मुद्दा चल रहा है, काफ़ी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो सत्यपाल मलिक का जो मुद्दा चल रहा है, तो अमित शाह का ये बयान आया था कि भाई जब उस टाइम पे क्यों नहीं जो है राज्यपाल ने ये बात रखी वहाँ। देखो, आदमी ने अपनी गलती मानी। उस समय पे प्रधानमंत्री जी ने उनको आश्वासन दिया था कि मैं इस विषय पर बात आकर के करता हूँ और इस विषय में जो है मैं संज्ञान में लेता हूँ, आके बात करता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने उनको गुमराह करने का काम कर दिया। फिर आदमी एक पार्टी में होने के बावजूद थोड़ा गलतियां भी करता है अपने पद के उसमें, मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए, जो उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि हाँ मैं भी कसूरवार हूँ, ठीक है। तो ये मेरा जवाब है गृह मंत्री जी को। अब अगर कोई बंदा आवाज़ उठा रहा है तो तकलीफ़ क्या है, दिक्कत क्या है, आप बैठ करके खुले मंच पे बात क्यों नहीं करते? देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं बात करते? यहाँ देश के जवानों की बात चल रही, सीमाओं की बात चल रही, सुरक्षा को लेकर बात चल रही, आज भी प्रधानमंत्री चुप है, तो फिर ऐसे चुप प्रधानमंत्री काम क्या करेंगे? अच्छा, कहने का मतलब ये है कि भाई प्रधानमंत्री जी ने जब बोले तो भाई इतने बोले हैं कि जनता की ना सुनते, और आज भी जो है चुप है, तो इतने चुप है कि आज जनता कह रही है बोलो साहब, बोलो साहब, बोलो राजा जी, बोलो बोलो, बोलने को तैयार नहीं है। गलत है ना ये? अच्छा, आप हरियाणा में, हरियाणा के खिलाड़ी आ रहे हैं, मतलब इंटरनेशनल खिलाड़ी बजरंग पुनिया, तो जितने मतलब तमाम खिलाड़ी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको लेकर के आप क्या करो ब्रजभूषण के जो खिलाफ? देखिए, बिल्कुल, देखो सरकार ने उनको आश्वासन दिया था कि हम ब्रजभूषण पे कानूनी कार्रवाई करेंगे। सरकार ने दिया था ना आश्वासन, तो उनको घर भेज दिया, उनको अपने झांसे में ले लिया खिलाड़ियों को, और आज वो फिर बैठे हैं और उनको दिख नहीं रहा कि देश के मेडल दिलाने वाले सम्मानित बेटियां और बेटे रात के अंधेरे में दिल्ली में सो रहे हैं, उन्हें लिहाज नहीं आ रही, और तुम एसी में सो रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है, तुम कोई बोलने को तैयार नहीं हो। ये कितनी बुरी बात है। तो क्या तुम सोच रहे हो ये मुद्दा दब जाएगा? खिलाड़ियों को मतलब इतना मान सम्मान देते हैं मोदी जी। किसने कहा मान सम्मान देवे? वाह भाई लूटे। मीराबाई चानू जब मेडल लेकर के आई थी दिल्ली में, मैंने होर्डिंग देखे थे कि प्रधानमंत्री धन्यवाद मीराबाई चानू को मेडल दिलाने के लिए। मीराबाई चानू ने मेडल खैरात में नहीं लिया था, मीराबाई चानू ने पूरी जिंदगी की मेहनत लगाई थी अपनी, जब वो मेडल अपनी मेहनत से जीत करके आई थी। क्रेडिट ले रहे थे प्रधानमंत्री, है ये प्रधानमंत्री के चंगू मंगू जो ये क्रेडिट लिवा रहे थे होर्डिंग लगा लगा करके। क्रेडिट लेते हैं मोदी जी? हाँ, क्रेडिट लेते, सबको पता है। तो अभी मतलब आपका एक वायरल हुआ था वीडियो, चलो वहाँ पे आते हैं। अच्छा पहले ये बताइए, आप क्या कर रहे हो आजकल? राजनीति में क्या चल रहा है आजकल? आजकल मैं प्रचार कर रही हूँ राहुल गांधी जी की, तो आजकल आपने पता राहुल गांधी जी का तो घर भी छीन लिया। तो क्या हो गया? उनके जो उनकी दादी थी, सबसे पहले हम बात करें, मोतीलाल नेहरू जी थे, आनंद भवन, स्वराज भवन उन्होंने अपने लिए बनाया था, अपनी मेहनत से बनाया था। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, राष्ट्रीय धरोहर में दान में दे दिया, ठीक। फिर उन्होंने अपने घर नहीं बनाया अपने लिए। फिर बात आ जाती है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की, वो भी प्रधानमंत्री रहे थे, उन्होंने जो है प्रधानमंत्री रहते रहते भी अपने लिए कोई घर नहीं खरीदा, ठीक। वो सरकारी उसमें रहे जो उनको मिला। फिर बात आ जाती है प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की, उन्होंने भी अपने लिए कोई घर नहीं खरीदा, है ना। फिर बात आ जाती है राजीव गांधी जी की, उन्होंने भी अपने लिए कोई घर नहीं खरीदा। देश की जनता का घर तमाम उनका घर है। राहुल गांधी जी ने भी अपने लिए कोई घर नहीं खरीदा। राहुल गांधी इतना ईमानदार आदमी, इतने ईमानदार आदमी, जब सरकार थी वो चाहते बढ़िया बढ़िया बड़े बड़े मंत्रालय ले लेते, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। अच्छा, उनके पास कोई प्रॉपर्टी है नहीं? उनके पास उनका अपना कोई वो नहीं है। अच्छे जी। हाँ जी। लेकिन लोग तो सोच रहे हैं उन्होंने देश बेच के खा लिया देश। फिर वही तो मैं पूछना चाह रही, जो इन बातों को चला रहे हैं ये संघ वाले, वे बता में ना क्या बेच के खा लिया? जिस व्यक्ति ने, उनके बुजुर्गों ने घर बनाया था, वो राष्ट्रीय धरोहर में दे दिया कि भाई इसको जो है वो बनाते हैं। फिर कांग्रेस का दफ्तर के लिए दे दिया। फिर प्रधानमंत्री बनते गए किसी ने अपने लिए घर नहीं बनाया। आज राहुल गांधी जी अपनी माँ के साथ रहते हैं, उन्होंने भी घर नहीं बनाया। अब तक वो रहते थे, जो 18 साल से जो वो सांसद रह रहे कंटिन्यू, तो उनको घर दिया हुआ था, ठीक, तो वो उसमें रहते थे। आज राहुल गांधी जी ने अपना घर आज भी नहीं बनाया, आज वो अपनी मदर के साथ रहते। तो ये ऐसे ईमानदार लोग हैं। अच्छा, बीजेपी ने क्या लगता है? क्योंकि वो अच्छे से जानते हैं भारत की, देश की जनता का दिल और उनका घर हमेशा उनके दरवाजे उनके लिए खुले हुए हैं।
हरियाणा में क्या हम अपना घर दे देंगे उनके नाम, हमारा घर है जी, हम अपना बैनामा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। राहुल गांधी क्या दिक्कत है, हम कर देंगे बैनामा राहुल गांधी जी के, जाओ खुले मंच से कह रहे। अच्छा हरियाणा में क्या बताइए, लुटिया डबो दी क्या कांग्रेस पार्टी की, लुटिया डबो दी बीजेपी ने, या फिर खड़ी हो जाएगी 2024? देखो लुटिया डूबी हमेशा से इनकी सरकार बेशक रही, लेकिन आज तक भी ये अपनी डूबी हुई लुटिया को उभार नहीं पाए। सत्ताधारी लोग आज तक भी नहीं उभार पाए डूबी हुई लुटिया को। लुटिया डूबी इनकी देश का भार अपमान करवाते फिर रहे, ये करवाते फिर रहे, इनकी प्रवक्ता करवाती फिर रही, जो भारत को लिखत में फिर माफ़ी मांगनी पड़ रही, सब काम करवाते फिर रहे। ये देश का कुछ कांग्रेस ने, अभी आप किसी से पूछ लो, सुई नहीं बनती थी देश में। आईटी कॉलेज स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं, हॉस्टल, ये इतने बड़े बड़े स्टेडियम, सड़कों का निर्माण, गाड़ी, किसका सपना था? संजय गांधी, राजीव गांधी, नेहरू का निर्माण, इतना टेक्निकल, कंप्यूटर, सब कुछ किसकी देन? सबको पता है। अच्छा अभी जो मुद्दा चल रहा है, अतीक अहमद का ज्यादा मुद्दा क्यों चल रहा है? मतलब सत्यपाल मलिक जो इतने बड़े मामले की मुद्दे को दबाने के लिए चल रहा है, सबको पता है, लेकिन सिस्टम के उससे देखा जाए तो हमारे सिस्टम पर सवाल उठता है कि इस तरीके से एक व्यक्ति की हत्या हो गई और कोई हत्यारा है, कोई आरोपी है, तो उसको जेल भेजो, फांसी करो, कुछ भी करो, सजा कानून देगा, कोर्ट का काम सजा देने का है, और हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोर्ट किसी को फांसी दे रहा, कुछ सजा दे रहा, क्यों? अगर कोई व्यक्ति गलत है, अगर उसके लिए कोर्ट न्याय कर रहा है तो बिल्कुल सही है, लेकिन सिस्टम के आधार पर सवाल उठ जाते हैं। तो इसलिए जो सिस्टम के सामने ये सब कुछ हुआ, तो फिर यहाँ पर सिस्टम को फिर झुका हुआ दिखाया। लेकिन गिरफ्तार कर लिया ना, मैं तो कर लिया, मैं गिरफ्तार, अच्छी बात है, उन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन आप जैसा बोओगे वैसा काटोगे, ऐसा नहीं है। और मैं इस बात के बिल्कुल समर्थन नहीं करती कि जो इस तरीके का हत्या हुई है वो सही हुई है, बिल्कुल नहीं करती। इन पे मुकदमा चल के जेल में सब रहता, फांसी होती, कुछ भी होती, लेकिन अब इतनी मीडिया के सामने एक व्यक्ति की हत्यारे की हत्या हो जाती है, तो वो भी एक सिस्टम पर देश का मतलब बहका माहौल हो जाता है। राइट। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा पूनम जी, एक वीडियो आपकी वायरल हुई थी राहुल गांधी से मतलब शादी करने की, वो सच्चाई है क्या? यार तुम लोग है ना सच में नहीं जीते हो। अब मैं तो सच, मेरे आदत बीमारी एक है, मैं तो बेबाक बोलना जानती हूँ। एक पत्रकार आई थी ऑफिस पे, उन्होंने पूछा आपको क्या पूनम पंडित राहुल गांधी से शादी करेंगी? तो मैंने कहा हाँ क्यों नहीं करूँगी, गलत क्या है, राहुल गांधी में कमी क्या है? और मैंने उससे ये भी पूछा कि ऐसी कौन सी बेटी है कि जो राहुल गांधी से शादी नहीं करना चाहेगी? मौजूदा सरकार में बैठी महिलाओं को अगर ऑफर दिया जाए तो वो अपने पतियों को छोड़कर तलाक दे करके वो आएंगी शादी करने राहुल गांधी से। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं पूनम पंडित तो है 20-25 साल की, वो है 50 साल की, मतलब कैसे मेल मिलेगा? देखिए ईमानदारी, इंसान की ईमानदारी मायने रखती है, लॉयल्टी मायने रखती है, साफ छवि के नेता, देश की जनता की आवाज़ बुलंद करने वाले, परिवार से इतने अच्छे ताल्लुक़ रखते, कौन बेटी है ऐसा जो नहीं करना चाहेगी? मैंने ये नहीं कहा था कि हाँ मुझे राहुल गांधी जी से ही शादी करनी है, ये मैंने वक्तव्य नहीं दिया। उसने एडिटिंग करके चलाया, लोगों को लग रहा है कि मैंने ऐसा बोला, लेकिन ऐसा मैंने नहीं बोला है। मैंने ये बोला कि हाँ क्यों नहीं करना चाहूँगी, भाई मैंने बेबाकी से बोला राहुल गांधी से शादी क्यों नहीं करना चाहूँगी। बिल्कुल। अच्छा किसान आंदोलन में आप कहते थे कि भाई जब किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा ना, एक बढ़िया यादगार थी उस टाइम पे भी कि मैं शादी कर लूँगी, मतलब आपको किस टाइप का लड़का पसंद है? मैंने ये बोला था किसान आंदोलन में कि जब तक बिल रद्द नहीं होंगे तो मैं शादी नहीं करूँगी, तो मैंने वैसे ही किया, बिल रद्द हो गए, और अब जब भी कोई ऐसा अच्छा हमसफ़र मिलेगा तो ज़रूर शादी कर लेंगे। मतलब कैसा लड़का आपको चाहिए, मतलब कोई सरकारी नौकरी वाला चाहिए? नहीं, आप कोई भी हो, अपना बिजनेस हो, काम हो, है ना, और कोई भी हो, मतलब ये ब्राह्मण समाज से ही होना चाहिए? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। और दूसरी बात, ऐसा भी नहीं है कि ब्राह्मणों में बच्चे नहीं हैं, और ऐसा भी नहीं है कि ब्राह्मण ही हो, और कोई भी हो, अच्छा इंसान हो। मेरा जो काम है जनता की आवाज़ उठाना, इन चीज़ों से ना रोके ना टोके, लोगों की मदद करे, हेल्पफुल हो, है ना। जब भी वो जाए तो लोग कहें कि देखो ये उसका हस्बैंड है, उससे भी अच्छा है। ये कहीं ना कहीं ये सोच दो ना आपकी, जैसे राहुल गांधी ने शादी नहीं करी, आप भी नहीं करना चाहते हो राजनीति में? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की तरह नहीं रहना चाहूँगी, बिल्कुल। मेरे परिवार में एक नियम चलता आ रहा है, मेरी माँ है, उन्होंने शादी की, उनकी माँ ने शादी की, उनकी माँ ने शादी की, मेरे पिताजी, उनके पिताजी ने भी शादी की, तो अब सब मेरी बहनों की भी शादी हुई, सब कुछ सिस्टम से चलता आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि मैं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की तरह रहूँगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा माता जी ढूंढ रही है लड़के? हाँ मैंने उनको बोला है, मैंने कहा चलो जी ठीक है आप कह रही हो तो। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद तो काफ़ी मतलब आपके बहुत सारे आते हैं, अगर ये वीडियो भी नहीं देखे होते तब भी बहुत सारे आते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ, सभी की भावनाओं की मैं कदर करती हूँ, लेकिन शादी तो मैंने एक से ही करनी है बाबा। ये कब मिलेगा खुशी का मतलब मैसेज? ये मैसेज जो है बहुत जल्द मिलने वाला है। अब की साल में या फिर
बताओगे? शायद पॉसिबल हो सकता है इसी साल में, हो सकता है अगले साल में, पॉसिबल हो सकता है इस साल में। हमें बुलाओगे ना, मतलब जो सारे पत्रकार आएंगे अपनी शादी में, कोई टेंशन की बात लेकिन नहीं। हमारा दुकान नंबर आएंगे, इतने बड़े बड़े पॉलिटिशियन आएंगे, राहुल क्या गांधी, होगा प्रियंका तब? गांधी। देखिए तो इस बात से क्या मतलब है, देखिए राहुल गांधी आए, प्रियंका गांधी आए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए मेरी शादी में, सबकी अपनी अपनी एक अहम पहचान है और सबका अपना अपना एक मेरे प्रति वो है, मतलब सम्मान है कि मेरे प्रति वो सम्मान करते हैं, मैं उनको सम्मान करती। लेकिन पत्रकार बंधु जो हैं उनको मैं थोड़ी ना कभी नकार दूंगी किसी की वजह से, क्योंकि अगर मैंने मेहनत की है, मेहनत करने वाले बहुत लोग हैं भारत में, अगर मैंने मेहनत की है तो उस मेरी मेहनत को दिखाने वाले भी पत्रकार हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग पूनम जी कहीं ना कहीं अभी पता क्या है, 2022 में आपने चुनाव लड़ा तो कुछ लोग अभी कह रहे थे हरियाणा, मेरे से पर्सनली, कि हरियाणा में बढ़िया सिस्टम है, मतलब कांग्रेस पार्टी का, क्या पूनम पंडित यहाँ से चुनाव लड़ सकती हैं? विधानसभा का चुनाव है अभी 2024। नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, कोई भी चुनाव नहीं, चुनाव तो मैं इन फ्यूचर लड़ूंगी, लेकिन हरियाणा वाला नहीं लड़ूंगी। मैं लड़ूंगी चुनाव, क्योंकि हम लोग है ना, अगर नहीं लड़ेंगे तो आवाज़ तुम्हारी बुलंद कौन करेगा, आवाज़ किसानों की कौन रखेगा, हम ही रखेंगे ना, बोलने वाले लोग। अब बोलने वाले लोग मुकदमा लेने के लिए, लटकाने के लिए नहीं है ना, बोलने वाले लोग संसद में तुम्हारी बात रखेंगे, जब जा कर के माहौल सुधरेगा। पूनम जी एक छोटा सा सवाल है, काफ़ी मतलब देश में यही पूरा बड़ा सवाल है, छोटा सा तो नहीं है, कि दूसरा ऑप्शन क्या है? अभी राहुल गांधी की 2 सदस्य रद्द कर दी, वो घर से बेघर कर दिए, उनका जहाज ये डूबता हुआ दिखाई दे रहा, तो दूसरा ऑप्शन क्या लगता है आपको, कौन है वो बड़ा चेहरा, अमित शाह जी या योगी जी? ये एक बात बताओ, आप बात करते हो कि ये और वो फलाना ढहकाना मोगरा, अब अमित शाह क्यों होंगे भाई? क्या कांग्रेस के पास लोग नहीं है? पहली बात तो राहुल गांधी जी, फिर प्रियंका गांधी जी, फिर सोनिया गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी है, फिर उसके बाद में बहुत दिग्गज लोग हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णम जी भी हैं, और भी बहुत सारे पार्टी में पुराने लोग हैं जिन्होंने बहुत समय दिया है, चांडी जी हैं, ओमान चांडी जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। और आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं हो सकता? केजरीवाल कैसे हैं? देखिए वो अपनी उनकी पार्टी के लोग वो तय करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ मेरी बात चल रही है, मैं एक पार्टी की जो है कार्यकर्ता भी हूँ, तो मैं उस हिसाब से आपको मैं जवाब दे रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा पूनम जी एक लास्ट में सवाल, आप किसान से जुड़े हुए हो, आप पिछली बार भी काफ़ी लोग कह रहे थे भाई पूनम पंडित ने गेहूँ उठा लिए होंगे तो इंटरव्यू लेके आओ, अभी गेहूँ कट के, अभी बारिश ने गेहूँ ही खराब कर दिया, अब कहते काटने का मौका ना मिला, मुआवजा मिला? कुछ नहीं मिला, काले पड़ गए गेहूँ, कुछ नहीं, ट्रैक्टर नहीं चला भैया, अब क्या कुछ नहीं निकला किसान बहुत, हमारे गांव में ही किसी को मुआवजा ना मिला भाई, क्या बताओ, इतनी मतलब बहुत लोग बहुत दुखी हैं। हरियाणा में तो मिल गया है, हरियाणा में मिल गया होगा, हमारे तो गांव में नहीं मिला मुआवजा है, और अभी तक तो मैंने शायद यूपी में भी नहीं सुना कि मुआवजा कहीं मिला। अगर उन्हें मिल गया हो, नारे जिंदाबाद के नारे लगाने वालों को, तो मैं कह नहीं सकती, लेकिन किसानों को भी मुआवजा नहीं मिला, उसकी बात हम उठा रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा योगी राज कैसे चल रहा है? आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, आपको भी पता है कि योगी राज कैसा चल रहा है। हमें योगी राज से मतलब नहीं है, हमें मतलब है सिस्टम अच्छा होना चाहिए, हमें मतलब है सब चीज़ें बेहतर होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए, बवाल नहीं होना चाहिए। हम लोग प्रेम वाले लोग हैं, प्रेम से ताल्लुक। एक सवाल है, सिद्धू मूसेवाले ने चुनाव लड़ा था पंजाब से, उसके पिताजी ने ये कहा था कि अगर जो मुख्यमंत्री योगी जी हमारे पंजाब के होते ना तो मेरे बेटे की हत्या नहीं होती। देखिए ये उनकी भावनाएं हैं। अब जो यहाँ पर हत्याएं हो रही हैं, चाहे वो विकास दुबे लगा लीजिए, चाहे वो अतीक लगा लीजिए, चाहे वो लखीमपुर के 5-6 वो लोग लगा लीजिए जो ट्रैक्टर दौड़ा कर थार दौड़ा करके मारा गया था, उनके परिवार से पूछ लीजिए। मैं ये माफिया है इनका, मतलब इनके ऊपर मतलब जो योगी सरकार कठिन जो ठोस वो कर रही है, तो ये कार्रवाई कानून करता है, कोर्ट तय करता है, इसे पब्लिक तय नहीं करेगी। पब्लिक नहीं, अगर पब्लिक तय करने जिस दिन लग जाएगी तो देश में तो मारकाट ही हो जाएगी। लेकिन इसमें गलत क्या है? वाले जो हैं उनके फादर की बहुत कदर करती हूँ और बेहद मुझे वो मानते भी हैं पर्सनली, बिल्कुल मैं जानते भी हैं मुझे, उनकी मदर भी, मैं उनकी भावनाओं की कदर करती हूँ। और अगर ऐसा होता तो इतने सारे जो लोग हैं आज वो तकलीफ में ना होते। आप गए हैं वहाँ सिद्धू मूसेवाले? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, मतलब आपने कोई वीडियो कोई पोस्ट डाली नहीं ऐसे? डाली, आपने देखी नहीं? अच्छा डाली थी। चलो भाई, पूनम पंडित भी वहाँ पहुँची थी, बहुत मतलब एक बड़ा हादसा था वो भी सिद्धू मूसेवाले के साथ में। तो पूनम पंडित जी बहुत बहुत टाइम देने के लिए, क्योंकि मैं तो इंटरव्यू अलग तरीके से पूरी चर्चा कर दिया मैंने इस बात में, मैं कोई एक मुद्दा नहीं उठाता। अच्छा। तो बिल्कुल हमारे साथ मतलब जुड़ी हो, आप हरियाणा में भी आई हो। हाँ बिल्कुल, तो अभी भी आऊँगी। बिल्कुल। तो चुनाव का माहौल भी भाई गर्म होने लग गया है हरियाणा में, तो पूनम पंडित वहाँ पे नजर आएंगे प्रचार करने? बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो मैं यूपी में थोड़ा प्रचार कर लूँ, जा रही हूँ कल, जो हमारे लड़ रहे हैं चेयरमैनी, मेयर, महापौर सबके यहाँ पे मैं जाने वाली हूँ। चलो हमारे साथ पूनम पंडित थी भाई, तो नमस्कार, जय हिंद। ओके।